क्यों कहा कर रहे हो? तो जी हम ऐसा नहीं कर रहे जी, हमें गामन के जितने गौमन के नाम पता चलेंगे हम गैलम गैल बताते चलेंगे। हमें अब तो कोई शिकायत न है। हाँ जी, तो इस बच्ची का सम्मान, और इसने 60 लड़कियों की नौकरी में भी मदद की है। देखिए अपने लिए सभी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जो औरों के लिए जीता है वो व्यक्ति महान होता है। और साथ ही साथ मैं वैशाली जी से आग्रह करूंगी, वैशाली सिंह बैसला, निफ्ट का आपने नाम सुना होगा, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय नाम है निफ्ट। उसकी 46वीं रैंक में ये रही हैं और खैड़ापुर गांव से हैं जी ये, गनौली के दौरा पड़े जी वो। और देखिए कि फैशन के क्षेत्र में अगर गुजरों की लड़की आती है तो मैं सलाम करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द मॉडलिंग में भी अपना नाम जो है लड़कियां कमाए। फिल्मों में तो जी अर्चना जी आई गई। प्रिया बैसला जी को आमंत्रण। ये है जी नाथुपुर, इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर है। ये भी अपनी तरह का अनूठा गेम है। रग्बी में इन्होंने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करवाई है। तालियां जोरदार होनी चाहिए इन लड़कियों के लिए। ये पहली है अपने अपने क्षेत्रों की। यशिका भडाना जी अंडर 16 फुटबॉल प्लेयर हैं यशिका भडाना जी, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बस इतनी ताली बजेंगे जी इन बच्चियों के लिए। हमारे लड़के भी शायद इतने आगे नहीं गए होंगे जितने इन लड़कियों ने धूम मचा रखी है। तालियां तो बजा दो जोरों की, दमखम तो दिखा दो। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। अपनी बाजुओं में दम दिखाते रहो। ताई कह रही स्वाद सुनो आयो, ऐसे ही कर रहे हैं तो बजाओ ही नो, या बेचारी नौलिया कहे जा रही सुनाई लो। प्रियंका छाबड़ी जी डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की जो है वाइस प्रेसिडेंट है। वहां चुनाव लड़ा इन्होंने और पहली गुलजार है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी धाक जमाने वाली, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली। और अब आमंत्रण है महामेधा नागर जी को। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है महामेधा नागर जी। एमटीवी रोडीज किसने देखा है? उससे गई है ये, यूएसए तक का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। यूनेस्को अवार्ड मिरांडा हाउस की वाइस प्रेसिडेंट है। देखिए क्या शख्सियतें हमारे बीच हैं। गर्व से सर ऊंचा हो रहा है आज हमारा ऐसी ऐसी शख्सियतों से मिलकर के। आज तो वाकई गर्व हो रहा है अपने समुदाय पर, अपने समाज पर। वाकई की लड़कियों ने कमाल कर दिया। लौंडा की भी कम पढ़ते दिख है वो तो पता ना कहाँ हांडे जाने ताई कह रही है बुढ़िया का भी तो दाखला करा दो। ताई भी चाल मेरे गेली कुछ तो कर दो। अम्मा जी आई है, देखिए जी हमें बुला रही है। कमिश्नर है, कमिश्नर मैडम नु कह रही है ताई ने बुलाओ ऊपर। जो बोलेगा वो फंसा देख लो। कमिश्नर मैडम गैर गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगी ताने। आप दोनों डाडे से हैं। डाडा गांव से है ये। माँ बीरमती और माँ रामफली। आज से क्यों भाई, कितना तो सुथरा नाम। ये है असली जननी जिन्होंने 22 मार्च है और हमारे राजा गणेश उनका जन्म हुआ था इसके दिन। और दामन भी पहन के आए। दामन तो दिखते ही नो। मैंने एक प्रोग्राम करना था, सारा दामन ढूंढ लिया, दामन ही नो पाई। तो मैं ताई का दौरा चल जाया करूंगी सीधी दामन लेने। राम राम भाइयों। हाथ पकड़ लीजिए प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी माताएं और बहनें बिल्कुल भारत में गुर्जर समाज उन्नति की और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर हमने अपनी दस्तक दे दी है। जिंदाबाद गुजरेगा इसके लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्पना जी महिलाओं के, इन गुजर गौरव महिलाओं के ग्रुप को ज्वाइन करते हुए ये देखिए हमारी गुजर महिलाएं, आज महसूस हो रहा है कि सच में जो हमारी गुजर महिलाएं वो पुरुषों से कहीं आगे हैं, बहुत आगे हैं। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए।
आज अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस के अवसर पर अनीता मावी जी प्लीज कम ऑन स्टेज। अनीता मावी रह गई जी। संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी है, उनसे आग्रह है कि वो भी मंच पर, जो महिलाएं अपनी उपस्थिति यहाँ पर देना चाहती हैं आ सकती है। और अब यूं कहने का ये मतलब नहीं है कि हमने आपसे कह दिया महिलाएं पुरुषों से आगे आज ही घरा जाके घरा बैठी रहे कि मैं नहीं करना गणी कि तुम वहां बन रही थी ना, ये मत करते ना भाई। तो तुम्हें जगाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, कभी उल्टा ही हो जानो के घर रोटी पोले बैठ के ना। राम राम भाई, राम राम। हाँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान लें। ये मोबाइल के चाल के सारे फोटोग्राफर हो गए, जब तो गाली नहीं बचती, क्योंकि आधे लोग तो फोटो खींचने में लगे रहते हैं। शुक्रिया मैम, आप अपना स्थान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मेरा आग्रह है प्रियंका छाबड़ा जी से कि वो मंच पर, छाबड़ी जी, छाबड़ी में लगा फर्क हो गया। प्रियंका छाबड़ी जी मंच पर ही रहे। प्रियंका जी कहाँ हैं? जी सर। हाँ, आपको दिया जाता है 2 मिनट का समय और आपका समय शुरू होता है अब। अपनी बात रखेंगी प्रियंका छाबड़ी। बोलो बोलो भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज इस प्रांगण में उपस्थित गुर्जर समाज को गौरवान्वित करने वाली मेरी मातृशक्ति, मेरी स्त्री शक्ति और मेरी छात्र शक्ति और मेरे समक्ष उपस्थित हमेशा हमें एक सकारात्मक मार्गदर्शन देने वाले, हमेशा हमारा साहस बढ़ाने वाले मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सभी का मैं वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड आई फील वेरी ऑनर्ड। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस पर मेरे समाज ने मुझे काबिल समझा है कि मैं इस मंच के माध्यम से आपको संबोधित कर सकूं। साथियों, सर्वप्रथम यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति को मैं अपने दिल की गहराइयों से अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। जैसे नाम बताता है गुर्जर, गुर्जर सिर्फ एक शब्द नहीं, गुर्जर एक संस्कृति है। एक संस्कृति जो दर्शाती है हमारा गौरवशाली इतिहास, जहाँ पर गुर्जर का मतलब ही है शत्रु का विनाश करने वाला, गुर्जर का मतलब ही है शत्रु विनाशी एक दहाड़। ऐसे गुर्जरों की ये दहाड़ है जिससे शत्रुओं के, दुश्मनों के होश ठिकाने आते हैं। ऐसे निर्भय गुर्जर समाज में मेरा जन्म हुआ है, हम सबका जन्म हुआ है और मुझे गर्व है गुर्जर समाज के और इस गुर्जर परिवार में जन्म लेने पर। मगर किंतु परंतु इट्स बट हमेशा होते हैं और हमारे समाज में भी है। दिस इज नो बैटल ग्राउंड, ये कोई बैटल ग्राउंड नहीं है और ना यहाँ पे कोई युद्ध हो रहा है, मगर फिर भी आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं शिक्षा के लिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी उन छोटी बहनों के लिए जिनकी 7वीं और 8वीं कक्षा में शादी हो जाती है सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। और हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं उन लड़कों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बेटों के लिए जिनके घर में लाख किराया आता है तो वो सोचते हैं बाहर जाके काम करने की क्या जरूरत है। हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जब मेरे दिमाग में ऐसे विषय आते हैं तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ, बिकॉज दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर कम्युनिटी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज अनलेस वी एक्सेप्ट इट वी वोंट बी एबल टू वर्क ओवर इट। और जहाँ से मैं आती हूँ, जहाँ से मैडम भी आती है, हम हरियाणा से हैं और हरियाणा में हमें बताया जाता है कि भाई क्या बताया जाता है हरियाणा में कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और तलवार की धारों पे इतिहास हमारा चलता है। क्या बात है, क्या बात है। And I feel so proud, मुझे इतना गर्व महसूस होता है that I am sharing spaces with these eminent leaders, these eminent women achievers who dared to stand up, who dared to set benchmarks, who dared to
create their own identity, I feel so proud. And I feel so proud of my community that now we are not just talking about issues, we are actually taking steps और उन पे हम काम करें। जैसे अभी भैया ने भी बताया दहेज प्रथा के लिए कैसे हम लोग सब मिलकर इस सोशल इविल से फाइट कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू मेक आवर समाज एन एम्पावर्ड समाज। और साथियों मैं बस अंत में ज्यादा समय भी नहीं लूंगी, 2 मिनट का समय मुझे मिला है, तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज का इतिहास बहुत सशक्त रहा है और हम पे अब जिम्मेदारी है कि इस समाज के वर्तमान को हम सशक्त करें और इसके आने वाले कल को भी हम इतना सशक्त करें कि जो हमारी जनरेशन है उनको जब एक गुजर इंटरनेशनल गुजर डे बनाए तो उनका जो कद है वो यहाँ पर होना चाहिए और पूरे विश्व में हमारा टंका बचना चाहिए। ऐसी मेरी कामना है और मैं प्रयासरत हूँ और आशा करती हूँ कि यहाँ बैठा एक व्यक्ति भी उस प्रयास में मेरा साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा लगा प्रखर नेता बिल्कुल हमारे सामने अपनी बात रख रहा है। शानदार सलाम है ऐसी शख्सियतों को कि जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, एक चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। तो ये वही चुनौतियां हैं। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ महामेधा नागर जी को। महामेधा नागर जी जो कि मैंने जैसे बताया कि MTV रोडीज में गई और USA तक प्रतिनिधित्व किया और यूनेस्को अवार्ड मिरांडा हाउस की वाइस प्रेसिडेंट हैं। जोरदार तालियां तो बनती हैं महामेधा जी। संक्षिप्त सारगर भी तो 2 मिनट में अपनी बात रखी हुई और इनका समय शुरू होता है अब। तालियां तो बजा दीजिए प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार, आभार कि आपने हम सब महिलाओं को, हम लड़कियों को आज इस मंच से, इस स्टेज से नवाजा है। हम सबको इस लायक समझा कि आज मैं गाजियाबाद से उठ करके और देश के अलग अलग कोनों से उठ करके हमारा नौजवान युवा आज उठ करके इस मंच पे एक स्पेस साझा करने आया है। आप सब लोगों को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसमें आ गए थे आप। मुझे पहले ही टोक दिया गया है कि मेरे पास टाइम कम है और जितने भी मेजर बिंदु थे वो मेरी बड़ी बहन प्रियंका दी ऑलरेडी हमारे समाज को लेकर के जो भी कुरीतियां रही हैं, मुझसे पहले जितने भी अच्छे वक्ता आए हैं वो सारे मेजर टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। सो भाषण देने का टाइम तो सच में मेरे पास नहीं है क्योंकि वो तो हम विद्यार्थी परिषद के मंच पे अक्सर कर लेते हैं। आज मैं अपने परिवार के बीच में यहाँ पर हूँ, अपने लोगों के बीच में यहाँ पर हूँ, तो मैं एक बहुत छोटा सा वाकया अपने जीवन से लेकर के बताना चाहूंगी। जिस तरह से अभी मैम ने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर अमेरिका में अपना प्रतिनिधित्व किया इंडिया का। आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट वुमन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज वुमेन लीडर इन यूएसए। प्रोग्राम कंप्लीटली फंडेड बाय यूएस गवर्नमेंट इन अ 45 डे रन प्रोग्राम। और उससे रिलेटेड एक वाकया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना चाहूंगी। आप सबके बीच में यहाँ पर 2 शख्सियत बैठी हैं, मेरे दादाजी और दादी जी हैं जो मुझे गाजियाबाद से यहाँ पर लेकर के आए हैं। क्या बात। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ पर महिलाओं को, लड़कियों को उतनी ही स्पेस, उतनी ही एम्पावर्ड फील कराया गया, चाहे वो यहाँ की बेटियां हो, चाहे यहाँ की बहुएं हो। इसी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आपके बीच में बोल पा रही हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद। क्या बात। तो वाकया मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो 2015 का है, जब यूएस जाने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। पढ़ाई में मैं शुरू में बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट नहीं हुआ करती थी। आई वाज अ वेरी एवरेज मिनिमल काइंड ऑफ स्टूडेंट। मेरी बड़ी बहन दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी टॉपर रही है, सो घर वालों के लिए बेंचमार्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई सेट हुआ था। एंड आई वाज ऑलवेज सफरिंग कि यार मार्क्स इतने आते हैं, तू भी कुछ कर ले जीवन में। फिर फाइनली एक दिन मेरे को दिल्ली में आती थी एबीवीपी के प्रोटेस्ट से लौट करके, कभी टांग टूट के आई है, कभी जेल में बंद होकर के आई हूँ, कभी लाठी चार्ज होकर के आया है। मैं घर लौटी, बाबा कहते हैं अरे इन्हीं कॉमन का खाएगी क्या, कुछ काम भी कर काम भी कर ले। तो मैंने उनको कहा, उससे कुछ ही टाइम पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था, नॉमिनेशन कंफर्म हुआ था यूएस के उस प्रोग्राम के लिए। तो मैंने बोला ऐसा है यूएस जाऊँ, ठीक है ना, अभी आप देखना। तो बाबा ने कहा सुनते रहे। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में मेरी बड़ी बहन जो कि टॉपर है, उसको बैठा के बोला देखिए लड़की क्या गोली दे के गई है मुझे, यूएस जाए।
अच्छा कुछ नहीं हुआ, बट यही वो मेरे दादाजी थे जिस दिन मेरा सारा नॉमिनेशन, मेरा पेपर वर्क, मेरा वीजा सब कुछ क्लियर हो गया, मेरे साथ एम्बेसी के लिए चक्कर काटते हुए और आंसुओं से रोते हुए, वो खुशी के आंसुओं से रोते हुए, और मुझे जो विदा कर रहे थे एयरपोर्ट पे कि हाँ मेरी पोती अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। तो ये वाक्य शेयर करने का रीजन जो है मेनली वो ये है कि मेरे अंदर मेरे घर वालों का विश्वास इतना नहीं था जब तक मैं बाहर गई और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इट इज ओवर द टाइम दैट आई डेवलप्ड एंड इवॉल्व काफी सारी चीजों के अंदर। मैं यहाँ पर बैठी जितनी भी नवयुक्तियां हैं, जितनी यंग जनरेशन, यंग लड़कियां हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप भी उतने ही इक्वल रिस्पॉन्सिबल हो जितने की आपकी फैमिली है आपको एम्पावर करने में। अनलेस यू योरसेल्फ फील एम्पावर्ड, आप अपने आप में सशक्त महसूस नहीं करोगे तब तक कोई और आपको सशक्त नहीं बना सकता। सो आपको पहले पहल करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रॉन्ग